स्टार्ट। उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में परिवादी राजेंद्र के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा का साक्ष्य शपथ पत्र PW 1 के रूप में पेश किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से परिवाद में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते कथन किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में गवाह ने कथन किया है कि वह MA तक पढ़ा लिखा है। उसे चेक 1 महीने पहले दिया है, दिनांक 10/4/2012 को दिया है। वह खेती का व दुकान करता है। वह पान की दुकान करता है। पैसे उससे दिनांक 10/4/2012 को उधार लिए। वह पैसे 1 माह के लिए उधार लिए थे। पैसे उससे दुकान से उधार लिए थे। पैसे उसने घर से दिए थे। नोट 1-1 हजार के थे। जिस दिन उसने पैसे उधार दिए उस समय कोई भी नहीं था। दिनेश उसका बहुत दूर का जानकार था। उसकी पहले से जानकारी थी। प्रदर्श 1 में जो इबारत C से D लिखी हुई है, किसकी लिखी हुई है वह नहीं बता सकता। प्रदर्श 1 में दिनांक 10/5/2012 उसने नहीं भरी। प्रदर्श 1 में A से B अलग पेन से भरी हुई हो तो उसे पता नहीं। उसे तो दिनेश ने खाली चेक हस्ताक्षर करके दिया था। यह सही है कि लीगल नोटिस प्रदर्श 4 व परिवाद पत्र में यह नहीं लिखा हुआ नहीं है कि दिनेश कुमार को वह कैसे जानता था। अनजान आदमी को वह चेक लेकर पैसे उधार नहीं देता है। यह सही है कि उसके द्वारा दिलाया गया नोटिस प्रदर्श 4 व परिवाद पत्र व उसके द्वारा मुख्य परीक्षा बाबत पेश शपथ पत्र में भी अभियुक्त को उधार पैसे देने वाली बात लिखी हुई नहीं है। यह सही है कि लीगल नोटिस प्रदर्श 4 परिवाद पत्र व शपथ पत्र में यह लिखा हुआ नहीं है कि किस आवश्यकता पूर्ति हेतु उसने दिनेश को पैसे दिए थे। उसके द्वारा सन 2012 की जो रिटर्न भरी हुई है उसमें 2,50,000 रुपये का अंकन नहीं था। वह रिटर्न नील भरता है। आयकर विवरणिका में वह अपनी आय का स्रोत सामान्य बताता है। खेत उसके पिताजी के नाम से है, जो 5 बीघा का है। जब पिताजी मरे थे तब तक कोई खेत उन्हीं के नाम था। वह 3 बहनें व 2 भाई हैं। एक उसकी माताजी हैं। पानी अभी 2 साल से ही सूखा है। पहले कुआं चलता था। इस जमीन से
उनको साल में करीब 3-4 लाख रुपए की इनकम होती है। उक्त खेत से सन 2011-12 में करीब 1.5 लाख रुपए की कमाई हुई थी। सन 2011 से पहले जो खेती की आय होती थी वह वे ही रखते थे। वह उसके पिताजी ने उनको ही संभला दी थी। वह दुकान से करीब 20,000 रुपये प्रति माह खर्चा काटकर कमा लेता है। संपूर्ण आय में से घर खर्च काटकर आधा पैसा बचा लेते हैं। यह सही है कि 35 से 50 के मध्य में अंक 44 आते हैं। उसने कभी ब्याज का काम नहीं किया, पहली बार ही ब्याज का काम किया है। उसके पास मनी लैंड का लाइसेंस नहीं है। वह किसी भी अनजान व्यक्तियों को इतनी बड़ी राशि उधार नहीं देता है। यह उसका जानकार था।